Good morning everyone. Let's start our next colligative property, that is depression in freezing point. फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे हमारा जो लिक्विड है वो सॉलिड स्टेट में चेंज होना स्टार्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। या फिर ये वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे जो हमारा सॉलिड और लिक्विड फॉर्म है उनके पास क्या होता है, सेम वेपर प्रेशर होता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का हमेशा कम होता है प्योर सॉल्वेंट से, मतलब कुछ न कुछ कम हो रहा है, इसीलिए हमने टर्म यूज किया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो कम होता है किसी कंपैरिजन में प्योर सॉल्वेंट के। वेपर प्रेशर कम होगा तो कम टेम्परेचर की जरूरत है, से कम टेम्परेचर मतलब किसकी तरफ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ, इसलिए। ठीक है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। जैसे हम इसमें ग्राफ देखते हैं, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ये पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम टेम्परेचर को कम करना है तो हमें पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, इसलिए हम इसको यहाँ से स्टार्ट करें। ये कोई भी हमारा लिक्विड सॉल्वेंट है, टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, जब भी इसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आएगा, ठीक है, उसके बाद जितना भी कम करते जाएंगे हम, क्या होता जाएगा, वो सॉलिड फॉर्म में मतलब फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ। अब जो हमारा होता है सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड होते हैं। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड होते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो और भी कम टेम्परेचर की ज़रूरत होगी उसे। ठीक है, बिल्कुल, मतलब उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, कम होता जाएगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है हमारा लिक्विड सॉल्वेंट से कम होगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला है सॉल्वेंट की वजह से था टेम्परेचर, तो इसको किससे नोट करेंगे, टी नोट एफ क्यू। फिर सॉल्यूशन का उससे भी कम हो जाएगा क्योंकि वेपर प्रेशर कम होता है। ठीक है, ये हमारा किसकी वजह से हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, जो कम होता जा रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो ये डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमेशा जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा हमारे सॉल्यूशन से। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को किया था, ऐसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी की, और प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटाने के लिए क्या जाएगा, के एफ, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलैलिटी वही हमें पता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में लिखा था, और इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो इससे हमारा ऐसे हम मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। सेम ऐसे ही जो हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है उसको इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से भी निकाल सकते हैं। तो किसके बराबर हो जाएगा, आर टी नोट स्क्वायर 1000 LF, LF क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एफ एच अपॉन m1। ये वैल्यू पुट करेंगे और ये फार्मूला हमारे यहाँ से ये मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हमारा जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। एज इक्वेशन से पता चलता है कि जो डेल्टा टी एफ है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। जो भी चीज़ नंबर के ऊपर डिपेंड करती है वो क्या होता है, हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसी पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है हमारा, डिजोल्व करते हैं 50 ग्राम बेंजीन में। ठीक है, वो क्या करता है, लोअर कर देगा फ्रीजिंग पॉइंट बेंजीन का बाई 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट क्या दे रखा है इसमें, इज 5.12। हमें मोलर मास निकालना है। ठीक है, हम जो भी गिवन दे रखा है उसको लिख लेंगे, मोलर मास वाला फार्मूला निकाल लिया हमने, वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट होमवर्क है आपका, सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने हैं आपको। ठीक है, ओके बेटा।